नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इसमें जो कैपिटल M है उसके अंदर हम 2x1 ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स ले रहे हैं, 2 रो और 1 कॉलम, और हमें ये चेक करना है कि ये R के ऊपर वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं। एडिशन करने का तरीका वही है जो नॉर्मल मैट्रिक्स एडिशन का होता है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका बताया है कि अगर हम अल्फा को किसी मैट्रिक्स AIJ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, -अल्फा इंटू AIJ। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, तो इस एडिशन और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें चेक करना है कि M R के ऊपर वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। ठीक, सो इसमें देखो एक ये वाली प्रॉपर्टी होती थी कि 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए अगर वेक्टर स्पेस बनाना है तो। अब हम यही कंडीशन दिखा देते हैं, सिर्फ ये हो गया 1, ये हो गया कोई वेक्टर u, 1 इंटू यू, 1 जो u है वो यहाँ पर किसका एलिमेंट है, m का। m के अंदर क्या है, 2x1 ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमने एक 2x1 ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स ली और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, -a11 -a21, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही इस तरीके से है कि जब स्केलर अंदर जाएगा तो वो नेगेटिव होकर अंदर जाएगा, जो कि AIJ मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि AIJ मैट्रिक्स तो क्या थी, a11 a21, जबकि ये क्या है, माइनस के a11 और माइनस के a21, सो ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब 1 इंटू यू इज़ नॉट इक्वल टू यू। सो क्योंकि ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही तो जो M है वो R के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं है। इसके बाद ये आसान से एग्जाम्पल्स है तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। 6th एग्जाम्पल, इसके बाद है हमारे पास 7th एग्जाम्पल, भी काफ़ी आसान है। 8th एग्जाम्पल में भी ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद है हमारे पास 9th एग्जाम्पल है, तो 9th एग्जाम्पल भी आसान, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है तो इस वजह से मैं आपको ये समझा देती हूँ क्या है। शो दैट एनी फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। कोई भी फील्ड हमेशा अपने ऊपर, कोई भी फील्ड हमेशा अपने ऊपर एक वेक्टर स्पेस होगी। जब हम ये कहते हैं ना कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, तो उसको इन शॉर्ट ना हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, F इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर F, वेयर F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी फील्ड को। ठीक है, जब हम वेक्टर स्पेस कहते थे तब ये प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए था और ये एक फील्ड होनी चाहिए थी। यहाँ पर ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है, ये फील्ड होनी चाहिए तो ये फील्ड है, ये तो हो गया पूरा। और ये क्या होना चाहिए था, प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप। अब अगर F एक फील्ड है तो वो फील्ड बनती है तो 11 प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं, उसमें से पहली 5 किसको शो करती हैं कि जो F है वो प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है। इसका मतलब ये बेसिक चीज़ें तो हमारी पूरी हो गई कि F प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप भी है और जो F है वो एक फील्ड भी है। अब हमें बची हुई चीज़ें शो करनी है, जैसे कि पहली क्या थी, एक मेंबर यहाँ से लो, एक मेंबर यहाँ से लो, उनकी प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, इसमें जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लिखा है। देखो, मान लो मैंने एक मेंबर यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, A F में से लिया और B F में से लिया, ये मान लो यहाँ से लिया, ये मान लो यहाँ से लिया, तो A इंटू B भी कहाँ जाएगा, F में। क्यों, क्योंकि F एक फील्ड है, फील्ड है तो वो मल्टीप्लाई के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करती है। यहाँ दोनों ही मेंबर्स F के हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी F में जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी इसलिए फुलफिल हो रही हैं क्योंकि F एक फील्ड है और सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ से हैं, F में से हैं, क्योंकि ये वाला सेट भी F था और ये वाला सेट भी F था, तो A भी F में से है, U और V भी F में से हैं, A B U सब F में से हैं। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हो गई मल्टीप्लाई के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये हमारी हो गई मल्टीप्लाई में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी। तो ये फील्ड होने की वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल हो रही हैं। सो देयरफॉर F इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। इट मीन्स कोई भी फील्ड हमेशा अपने ऊपर एक वेक्टर स्पेस होती है। ऐसे ही हमारा लास्ट 10th एग्जाम्पल है कि इफ़ H इज़ ए सब फील्ड ऑफ F, H अब की बार सबसेट है F का, ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है, तो हमें प्रूफ करना है कि F इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर H। जो बड़े वाली फील्ड है वो छोटे वाली फील्ड के ऊपर क्या बनेगी, वेक्टर स्पेस। प्रूफ इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। देखो इसमें क्या है,
ये प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, वो है क्योंकि एफ एक फील्ड है तो प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है। एच फील्ड होनी चाहिए, वो भी है, क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद क्या है, एक मेंबर यहाँ से एक मेंबर यहाँ से, प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, एफ में। तो हमने एक मेंबर एच में से लिया, एक मेंबर एफ में से लिया। जो एच में मेंबर है, ए एच में था, एच किसका सबसेट है, एफ का, तो ए भी कहाँ चला गया, एफ में। ए भी एफ में, यू भी एफ में, तो ए इंटू यू भी कहाँ जाएगा, एफ में, क्योंकि एफ एक फील्ड है। फील्ड है तो मल्टीप्लाई के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। और ये फिर से ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, और ये वाली हमारी मल्टीप्लाई के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये मल्टीप्लाई के साथ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पर ए जो एलिमेंट है था वो एच का है, यू और वी किसके हैं, एफ के हैं। लेकिन क्योंकि ए और बी एच के मेंबर्स हैं, एच फर्दर किसका सबसेट है, एफ का, तो कुल मिला के सारे मेंबर्स कहाँ जा रहे हैं, एफ में। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। सो बड़ी फील्ड हमेशा अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनती है।